हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो आइए उसी में हम आगे देख लेते हैं। हमने 66 से लेकर 69वीं तक के बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। अब उसके पहले के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरें बनवाई थी। आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलवन, डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत से नहरें बनवाई थी सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए इन्होंने कर भी लगाया था, और वो कर का जो दाम रखा था 1/10 होता था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दो काम और भी किया, जो इक्तादारी थी तथा जो जागीरदारी थी, जागीरदारी, इन दोनों को इन्होंने क्या किया? वंशानुगत कर दिया था, वंशानुगत। ठीक है। और जो सबसे पहला जो सिंचाई के लिए नहर बनवाया था, वो बनवाया था आपको गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो सबसे लंबी नहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, सतलज से हिसार तक। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नाम से अशोक को आमतौर पर उनके शिलालेखों में संदर्भित किया जाता है वह है ए चक्रवर्ती, बी है प्रियदर्शी, सी है धर्मदेव, डी है धर्मकीर्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रियदर्शी। तो सामान्यतः प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवों का प्रिय, और जो कुछ ही ऐसे शिलालेख हैं जिन पर उनका नाम केवल अशोक है, केवल अशोक। और उसमें से वो शिलालेख कौन से हैं? तो आप जानते होंगे, मस्की, उसके अलावा नट्टूर, उसके अलावा गुर्जर, गुर्जरा, उद्गोलन। ठीक है। इन सभी पर इनका नाम क्या है? अशोक है। इसके अलावा और जितने भी शिलालेख हैं उस पर क्या नाम है? प्रियदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है ए सुश्रुत, बी है सौमिल, सी है शूद्रक, डी है सौनक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुश्रुत होगा, ए। और सुश्रुत महोदय ने संस्कृत में पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में बेसिकली जो चर्चा की गई थी वो थी शैल चिकित्सा के बारे में। ठीक है। और इनको प्रथम शैल चिकित्सक माना जाता है, और इनके पुस्तक का नाम था सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी है शारदा, सी है खरोष्टी, डी है नंदगरी। इसका सही आंसर खरोष्टी होगा। इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इसमें आप अशोक के शिलालेख पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुषाण जो थे उनके शिलालेखों और सिक्कों पर देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। इसको पढ़ा कौन था? तो आप जानते होंगे, 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ही पढ़ा था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग में था? ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी ब्रोच, डी कैम्बे। तो इसका सही आंसर ताम्रलिप्ति था। भरूच के बाद जो है ताम्रलिप्ति भारतीय व्यापार के लिए गुप्त काल में महत्वपूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो सही आंसर इसका ए होगा। जहांगीर के काल में चित्रकला मुगल काल में अपने चरम पर पहुंची थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए राजस्व संग्रह के लिए, बी सेना में भर्ती की सुविधा के लिए, सी धार्मिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका सही आंसर बी होगा। सेना में भर्ती की सुविधा के लिए ही मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी।
क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए अंजीर, बी दम्ब सदात, सी किलीगुल मुहम्मद, डी मेहरगढ़। सही होगा मेहरगढ़। यहाँ पर पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं और कृषि कार्य में हम जौ एंड गेहूं उगाते थे। ठीक है, इसके प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? ए पुष्पमित्र शुंग, बी मेनांडर, सी विम कंडफिसेस, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सही आंसर इसका सी होगा। विम कंडफिसेस जो था, इसने ही कुषाण शासक था। कुषाण शासकों में इसने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ और जो यहाँ शासन किए, उसमें सोने के सिक्के का प्रचलन जो किया गया वो हिंद यूनानियों द्वारा ही किया गया था। जो ग्रीक शासक थे हिंद यूनानी, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले सोने के लेख युक्त सिक्के चलाए थे। ठीक है, और गौतमीपुत्र सातकर्णी किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन वंश ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। सोने के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि इन्होंने चांदी तथा ताम्र या सीसा, इनका प्रयोग इन्होंने किया था सिक्के चलाने के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर ए होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो पाटलिपुत्रा के थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा निवासी थे। साथ में इन्होंने शून्य का आविष्कार किया। इसके साथ ही इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। साथ में इन्होंने पाई का मान भी दिया था, पाई की वैल्यू। इसके अलावा दशमलव प्रणाली इन्होंने ही दिया था। ठीक है, भास्कर जो थे इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इनको भास्कराचार्य भी बोलते हैं, लीलावती। ठीक है, और लीलावती ये एक गणितज्ञ थे। इसके अलावा भास्कर ने जो आर्यभट्ट इनके सिद्धांतों पर भाष्य लिखा था, सिद्धांत पर भाष्य लिखा था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने ही सर्वप्रथम दिया था। ठीक, उसके अलावा वराहमिहिर की बात करें तो वराहमिहिर ने दो बातें कही। एक तो कहा कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि जो पृथ्वी है वो सन इसका चक्कर लगाता है। ठीक, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो था बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता। इसके अलावा इन्होंने लिखा था बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा था? ए सेंटियन, बी प्लिनी, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ई होगा। इस पुस्तक को किसी अज्ञात यूनानियों ने लिखा था। ठीक है, और प्लिनी की बात करें तो प्लिनी महोदय इटली के थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ये कहाँ के थे?
इटली के, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो था नेचुरल हिस्टोरी का। ठीक है। एस्ट्रोबो एस्ट्रेबो महोदय की बात करें तो इन्होंने लिखा था जियोग्राफिया। ठीक है, क्या लिखा था? जियोग्राफिया। और टॉलमी ने क्या लिखा था? भूगोल मतलब जियोग्राफी। ठीक है, तो इसकी इन पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भूमि पर माप के बाद आधी फसल को राजस्व के रूप में मांगा था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले भूमि की पैमाइश कराई, मापी, और जो राजस्व था उसको हाफ कर दिया, मतलब 50% कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में भूमि के कर को बढ़ा के 50% कर दिया था। ठीक है, जो फसल पर राजस्व कर था उसको भी बढ़ा के 50% कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ए सुहरावर्दी सिलसिला, बी ऋषि सिलसिला, सी चिश्ती सिलसिला, डी फिरदौसी सिलसिला। तो इसका आंसर ए होगा सुहरावर्दी सिलसिला। जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रचारक थे, और जो सुहरावर्दी सिलसिला था उसके जो संस्थापक थे वो थे शहखुद्दीन शहखुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था, किसने कहा था अकबर के समय इलाहाबाद में 40 स्तंभों के स्थान को बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन है ए मनुची, बी टवेर्नियर, सी विलियम फिंच, डी अब्दुल हामिद लाहौरी। सही आंसर क्या होगा? विलियम फिंच ने कहा था, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इसी ने कहा ये स्टेटमेंट। मनुची जो था ये शाहजहां शाहजहां और आप समझिए कि औरंगजेब के शासन काल में था। बेसिकली ये दारा शिकोह के साथ था। ठीक है, जो शाहजहां का पुत्र था। टेवेर्नियर भी जो था ये अम, आप इसी दोनों के शासन काल में आया था, शाहजहां और औरंगजेब के, और ये एक हीरा व्यापारी था। ठीक है, रत्न व्यापारी जिसको बोलते हैं, और इसी ने भारत में रत्न की खानों की खोज के बारे में उल्लेख किया है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर माना जाता है? ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर, डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका आंसर डी होगा सुल्तान जैनुल आबदीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह, डी इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने किया था। ये बेसिकली शेर शाह सूरी का पुत्र था, और इन्होंने ही फर्दर अपनी सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसा वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए जली हुई ईंट की इमारतें, बी पहली सच्ची मेहराब, सी पूजा की इमारतें, डी कला और वास्तुकला। इसका सही आंसर ये होगा जली हुई ईंट की इमारतों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? ए सेल्यूकस, बी अलेक्जेंडर, सी डेरियस, डी यूनानियो। इसका सही आंसर ये होगा, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। ए आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी है विदेश नीति, डी धन संचय। इसका आंसर बी होगा, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है ये। नेक्स्ट है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किस धर्म की होगा? किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी
बौद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक में आपको पता होगा विनय पिटक, सूत पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो इन 3 पिटकों की बात इसमें की गई है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अशोक के धर्म में केंद्रीय बिंदु क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति और अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहिष्णुता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बेसिकली धर्म जो नीति है ये बेसिकली एक नैतिक विचार है। ठीक है, तो नैतिक विचार में आप जानते हैं शांति और अहिंसा हो जाएगा, बड़ों का सम्मान है, धार्मिक सहिष्णुता है, राजा के प्रति वफादारी, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ये किसने किया था? आपके ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी अशोक के शिलालेख, सी पुराण, डी मेगास्थनीज की इंडिका। इसका सही आंसर डी होगा, मेगास्थनीज की इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। और इन 7 की बात करें तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो दार्शनिक थे, इसके अलावा किसान थे, किसान के बाद चरवाहा, चरवाहा के अलावा व्यापारी, व्यापारी के अलावा सैनिक और सैनिक के अलावा गुप्तचर, और एक जो 7वां था वो मंत्री या सभासद बोलते थे। तो ये 7 वर्गों में समाज को इन्होंने बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी श्रीगुप्त। सही आंसर इसका बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शक विजय किया था, इसके अलावा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कुबेर नागा से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल युग सबसे प्रसिद्ध था किस लिए? ए ग्राम सभाएं, बी राजपूतों के साथ युद्ध, सी सिलोन के साथ व्यापार, डी तमिल संस्कृति विकास। सही आंसर इसका ए होगा, ग्राम सभाएं, इसके लिए ये चोल युग प्रसिद्ध था, ग्रामीण शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। सही आंसर सी होगा, बेसिकली विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राज्यत्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलवन, डी अलाउद्दीन। तो सही आंसर इसका होगा बलवन। इसने रक्त एवं लौह की भी नीति चलाई थी और इन्होंने माना था कि ईश्वर ने इसे शासन करने के लिए ही भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडप। इसका सही आंसर क्या होगा? गोपुरम कहते हैं प्रवेश द्वार का, जो एंट्रेंस पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत किसके दरबार में हुई थी? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर क्या होगा? अकबर के दरबार में ही यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जो है भारत में पेपर का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो देखिए पेपर का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ था हान वंश के टाइम में। ठीक है, और भारत में इसका प्रयोग की बात करें, आपके ऑप्शन दिए हैं ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी। तो भारत में पहली बार प्रयोग 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस प्रकार हमने अब तक 63वीं से लेके 69वीं तक की मध्यकालीन भारत और एंशेंट इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।